आखिर क्या हुआ? जब आधी रात को अयोध्या में प्रकट हुआ पुष्पक विमान राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब इस दृश्य को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए और वह अपनी आंखों देखा। विश्वास नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने साक्षात पुष्पक विमान को उतरते हुए देखा और इन मजदूरों ने आंखों देखा। जो हाल बताया वह हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यानी कि भगवान श्री राम एक लंबे इंतजार के बाद अब टेंट में से मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इस शुभ अवसर के लिए देशवासियों के हृदय में हर्षो उल्लास का माहौल है। और यही नहीं, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए घर घर जाकर निमंत्रण बांटे जा रहे हैं और माताएं बहनें बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को भव्य बना रही हैं। लेकिन इसी बीच राम मंदिर का कार्य भी बड़ी तेजी से चल रहा है और राम मंदिर में लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। वही त्योहार के चलते काम में थोड़ा देरी हो गई, लेकिन अब मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। लेकिन बीती रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे राम मंदिर में कार्य कर रहे सभी मजदूरों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों जब मजदूर अपने कार्य को करके तंबू में सो रहे थे तभी अचानक उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। ऐसे में सुरेश नाम के एक मजदूर ने तंबू में से झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में एक दिव्य और चमकती हुई चीज नीचे उतरती हुई दिखाई दी। और फिर सुरेश ने अपने बाकी के साथी मजदूरों को जगाया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो हिम्मत करके जैसे तैसे सुरेश राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो उसे एक दिव्य मयूर के आकार का विमान नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सुरेश इस दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर पाया और वह उसी समय बेहोश हो गया। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसके साथ ही राम मंदिर का बचा हुआ कार्य करने जा रहे थे। लेकिन फिर सुरेश ने उन्हें रोका और रात्रि की पूरी सच्चाई बताई, परंतु उसके साथियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन सुरेश समझ चुका था कि साक्षात रामलला अयोध्या में आ चुके हैं और वह भाग्यशाली था जो इस मनोरम दृश्य को साक्षात अपनी आंखों से देख पाया। आपको बता दें कि बहुत से लोगों ने अनेक आकृतियों के विमान उतरते हुए देखे हैं और अयोध्या में उस रात जो विमान उतरा था वह पुष्पक विमान ही था, जो भगवान राम के अयोध्या में आने का संकेत है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को जानना बेहद जरूरी है। तो आगे हम इस वीडियो में पुष्पक विमान के रहस्य को जानने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें कि त्रेता युग में पुष्पक विमान रावण के सौतेले भाई कुबेर के पास था। आपको बता दें कि यह विमान हवाई मार्ग से सफर करता था। इस विमान को आज का हवाई जहाज समझा जा सकता है, लेकिन रावण ने बलपूर्वक इस विमान को कुबेर से हथिया लिया था और यही वह विमान था जिस पर रावण सीता मैया का हरण करके लंका ले गया था। और जब भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की तो भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी इसी विमान से अयोध्या वापस लौटे थे। और दोस्तों 22 जनवरी 2022 भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इस पुष्पक विमान का उतरना शुभ संकेत माना जा रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के जाने माने हस्तियों को निमंत्रण दिया है। और यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल में कुछ जाने माने लोगों को खास तौर पर बुलाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम जी का ससुराल माना जाता है, यानी कि नेपाल उस समय मिथिला के नाम से मशहूर था और भगवान श्री राम के ससुराल से फल फूल वस्त्र और 1100 उपहार से सजी थाल अयोध्या आने वाली है, जिसमें आभूषण और मेवा मिष्ठान होंगे। तो दोस्तों आप लोग भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने आतुर हैं, कमेंट करके हमें जरूर से बताएं और ज्यादा से ज्यादा